कृष्ण। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम आदि खंड और इसका जो 17वां अध्याय, इसको हम श्रवण कर रहे हैं। श्री ईश्वर पुरीपाद जी का श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिलन। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वर पुरी, प्रभुर दिलेन आलिंगन बख्शे धरी। प्रभु के वाक्य सुनकर श्री ईश्वरपुरी ने उनको वक्षस्थल से लगाकर आलिंगन कर लिया। दोहार नयन जले दोहार शरीर, सिंचित हैला प्रेमे के हन है स्थिर। दोनों के नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से दोनों का शरीर सिंचित हो गया तथा प्रेम से दोनों अस्थिर हो गए। हे नमते ईश्वर पुरी रे कृपा करी, कत दिन गया रहिला गौर हरि। इस प्रकार ईश्वरपुरी पर कृपा कर श्री गौर हरि कुछ दिनों तक गया में रहे। आत्म प्रकाश आसी हाइल समाय, दिने दिने बाड़े प्रेम भक्ति विजय। आत्म प्रकाश करने का समय उपस्थित होने पर प्रभु की दिन प्रतिदिन प्रेम भक्ति की वृद्धि होने लगी। अब भगवान धीरे धीरे उस अवस्था की ओर आगे बढ़ा रहे हैं अपनी लीला को, जो इस प्रेम धर्म को प्रकाश करने जा रहे हैं। एक दिने महाप्रभु बसिया निवृत्ते, निज इष्ट मंत्र ध्यान लागिला करिते। एक दिन महाप्रभु एकांत में बैठकर अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करने लगे। ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया, करिते लागिला प्रभु रोदन डाकिया। कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, कौन दिके गेला मोर प्राण करी चुरी। पाइनु ईश्वर मोर कौन दिके गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांदिते लागिला। वे कृष्ण ध्यान के आनंद में मग्न थे। अचानक बाह्य ज्ञान होते ही वे क्रंदन कर पुकारने लगे, कृष्ण रे बाप रे, हे मेरे जीवन श्री हरि, आप मेरे प्राणों की चोरी करके कहाँ चले गए हो। मेरे प्राप्त किए हुए प्रभु कहाँ चले गए। इस भाव के श्लोक उच्चारण करते हुए प्रभु रोदन करने लगे। प्रेम भक्ति रसे मग्न हैला ईश्वर, सकल श्री अंग हेल धुलाया धूसर। प्रेम भक्ति रस में निमग्न होकर प्रभु के समस्त श्री अंग धूल दूषित हो गए। आर्तनाद करी प्रभु डाके उच्च स्वरे, कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। प्रभु श्री कृष्ण विरह में उच्च स्वर से आर्तनाद करके पुकारने लगे, हे बाप, हे कृष्ण, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। ये प्रभु आचिलाति परम गंभीर, से प्रभु हैला प्रेमे परम अस्थिर। पहले जो प्रभु परम गंभीर थे वही अब प्रेम में परम अस्थिर हो गए। जो पहले इतने गंभीरतापूर्ण जो जीवन को जीते थे, अब वे परम अस्थिर हो गए। अपने जो भाव है उनको स्थिरता नहीं दे पाते। गड़ा गड़ी आये न कांदे न उच्च स्वरे, बासिले न निज भक्ति विरह सागरे। प्रभु धूलि में लोटपोट होने लगे और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। इस प्रकार प्रभु अपनी भक्ति के विरह सागर में निमज्जित हो गए। जो इसको कहा गया जो विप्रलंभ रस है उसकी पराकाष्ठा। विप्रलंभ रस मीन्स जो भी हम कुछ इमेजिन कर सकते हैं उस सबकी सीमा इस जगत तक की है, लेकिन भक्ति में भी जो सबसे पराकाष्ठा है विप्रलंभ भाव, उसका आस्वादन एकमात्र श्रीमती राधिका रानी ही कर सकती है। इस जगत में कोई भक्त भी नहीं कर सकते, केवल राधा रानी ही। आज उसी भाव को, क्योंकि राधा रानी का ही भाव लेके श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं श्री कृष्ण, तो आज उन्होंने इस भाव को प्राप्त किया। तबे कत क्षण आसी सर्व शिष्य गणे, सुस्त करी लेन आसी अशेष यतन। तब कुछ समय पश्चात वहीं
वहां सभी शिष्य आ पहुंचे और अशेष यत्न करके उन्हें स्थिर किया। प्रभु बोले तुम्हारा सकल यह घरे, मुई आर नाई मुँह संसार भीतरे। प्रभु ने कहा तुम सब लोग अब घर जाओ। अब मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मतलब तुम घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा फिर से संसार में। मथुरा देखिते मुई चली मुसर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पांग यथा। मैं तो अब अपने प्राणनाथ कृष्ण चंद्र को पाने के लिए सर्वथा मथुरा देखने जाऊंगा। अब मैं ऐसे जड़ जगत में वापस नहीं जाके श्री मथुरा मंडल की ओर जाऊंगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, स्थिर करी राखी लेन सबाई मिलिया। समस्त शिष्यों ने मिलकर अनेक प्रकार से प्रभु को प्रबोधन देकर उन्हें स्थिर किया। भक्ति रसे मग्न हई वैकुंठेर पति, चित्ते स्वास्थ्य न पाए न रही वेन कति। परंतु भक्ति रस में मग्न होकर वैकुंठपति चित्त में किसी प्रकार की शांति नहीं पा रहे थे, तब फिर वहां क्यों ठहरते। जो सब शिष्य गण है वो तो अपने वाक्यों से उन्हें स्थिर करना चाहते हैं, किंतु आज भक्त रस में मग्न है तो कोई सांसारिक बातें उन्हें सांत्वना नहीं दे पा रही। कहा रे न बलि प्रभु कत रात्रि से मथुरा के चली लेन प्रेम रे आवेशे। बिना किसी से कहे कुछ कहे हुए रात्रि शेष रहने पर प्रभु प्रेम के आवेश में मथुरा की ओर चल दिए। जो इसका जो एक प्रकार से कह सकते हैं तात्पर्य ऐसा हम श्रवण करते हैं। मथुरागत कृष्ण के विरह में विदुरा गोपी के भाव से भावित होकर गौर सुंदर इस प्रकार व्याकुल हो गए कि एक दिन रात्रि के शेष काल में किसी से भी कुछ न कहकर कृष्ण प्रेमावेश में उनके अनुसंधानार्थ उनको ढूंढने के लिए मथुरा के पथ पर गमन करने लगे। कृष्ण रे बाप रे मोर पाई मुको थाय, ए मत बलिया ये न गौर राय। हे कृष्ण, हे मेरे बाप, मैं आपको कहाँ पाऊं, ऐसा कहते हुए श्री गौर राय जा रहे थे। कत दूर आई ते सुने न दिव्या वाणी, एखने मथुरा न आई व द्विज मणि। कुछ दूर जाने पर प्रभु को एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, हे द्विज मणि, इस समय आप मथुरा मत जाइए। जो श्री नित्यानंद प्रभु है, जब वे भी इस प्रकार ढूंढते ढूंढते ब्रज मंडल में आए कि कहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे कृष्ण, तब उनको भी ऐसी आकाशवाणी हुई कि आपके जो प्राणनाथ है वे श्री नवद्वीप मंडल में आपको प्राप्त होंगे। ऐसे आज जब स्वयं श्री भगवान राधा रानी के भाव से युक्त होके श्री कृष्ण चंद्र के अनुसंधान के लिए जाने लगे, फिर से एक दिव्य ध्वनि हुई कि हे द्विजमणि, अभी आप मथुरा मत जाइए। याई वार काल आछे याई वात खने, नवद्वीपे निज गृह चला है खने। जाने का समय जब आएगा तब जाना, अभी नवद्वीप में अपने घर में चलो। ये तो स्वयं श्री भगवान है, उनको भी वृंदावन जाने की अपनी स्वतंत्रता नहीं है कि आपकी मर्जी है आप जाओ। हाँ, तो भक्ति राज्य में हम सबके लिए भी ऐसा ही है। ब्रज मंडल की ओर अगर जाने की हम सोचे तो तब सोचे जब भक्तगण कोई जा रहे हों, उनके अनुगत्य में हम जा पाए, तभी हम उस स्वभाव को वहां से ले पाएंगे। केवल हम ऐसे ही चले गए जैसे सब जाते हैं, अब तो अधिकतर जनसंख्या, तो कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। ब्रज मंडल भी अगर भक्तों के अनुगत्य में जाएंगे तभी भाव ग्रहण कर पाएंगे। तुम्हें श्री वैकुंठ नाथ लोक निस्तारिते, अवतीर्ण हई याच सबर सहिते। आप श्री वैकुंठ नाथ हैं और लोगों का निस्तार करने के लिए अपने परिकरों के सहित अवतीर्ण हुए हैं। अनंत ब्रह्मांड माया करिया कीर्तन, जगतेर विलाइवा
प्रेम भक्ति धन। आप अनंत ब्रह्मांडमय कीर्तन का प्रचलन करके जगत को प्रेम भक्ति धन का वितरण करेंगे, क्योंकि कलयुग तो स्पेशली धन का ही युग है। तो भगवान धनों में भी जो सबसे कीमती धन है प्रेम भक्ति, उसका वितरण करेंगे। ब्रह्मा शिव सनकादि ये रसे विवाल, महाप्रभु अनंत गायन ये मंगल। ताहा तुम्ही जग तेरे दीवार कारण, अवतीर्ण है आछ जान अपने। ब्रह्मा शिव सनकादि जिस प्रेम रस में विभल रहते हैं और जिस मंगल में यश का महाप्रभु अनंत देव गान करते हैं, उसको आप संसार में वितरित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, यह सब आप जानते हैं। सेवक आमरा तब तब चाहि कही वार, अतएव कही लांग चरण तुम्हार। हम तो आपके सेवक हैं, तब भी कहना उचित था, इसलिए आपके चरणों में निवेदन किया। देववाणी जो है वो देवताओं के द्वारा हुई, इसलिए वो कह रहे हम आपके सेवक हैं, पर यहाँ पे जरूरी था इसलिए आपको कह रहे हैं। आप नार विधाता आपने तुम्ही प्रभु, तुम्हारे ये इच्छा से लंघन नहीं कभू। हे प्रभु, आप स्वयं अपने विधाता हैं, आपकी इच्छा का लंघन कौन कर सकता है। अतएव महाप्रभु चल तुम्ही घर, विलंबे देखी वासी मथुरा नगर। इसलिए हे महाप्रभु आप घर चलिए, तत्पश्चात आकर मथुरा नगर देखिएगा। मतलब बाद में आप मथुरा नगर का दर्शन करना। सुनी आकाशवाणी श्री गौर सुंदर, निर्वर्त हैला प्रभु हरिषि अंतर। यह आकाशवाणी सुनकर श्री गौर सुंदर मथुरा जाने से वापस आ गए और हृदय में प्रसन्न हुए। भगवान ने भी उस दैववाणी का सम्मान किया। वासाया आसिया सर्व शिष्य सहित, निज गृह चली लेन भक्ति प्रकाशित। अपने वास स्थान पर आकर वे अपने सब शिष्यों के साथ भक्ति प्रकाशित करने के लिए अपने घर को चल दिए। नवद्वीपे गौर चंद्र करिला विजय, दिने दिने बाड़े प्रेम भक्ति हृदय। श्री गौर सुंदर नवद्वीप में लौट आए और उनमें प्रेम भक्ति के विकार दिन प्रतिदिन बुद्धि को प्राप्त होने लगे। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे हैं। गया जो उनके ये लीला का एक टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले की लीला है बिल्कुल प्योर विद्या विलास वाला है सब, और जब गया से आए फिर अपने गुरुदेव का दर्शन प्राप्त किया सानिध्य, वहां से जो फिर प्रेम भक्ति के उनमें जो लक्षण वो प्रकाशित होने प्रारंभ हो गए, अब वे बिल्कुल बदल गए। आदि खंड कथा परिपूर्ण यही हते, मध्य खंड कथा एबे सुन बाल मते। आदि खंड की कथा यहाँ परिपूर्ण हो गई, अब मध्य खंड की कथा मन लगाकर सुनिए। ये वा सुने ईश्वरे रे गया या विजय, गौरचंद्र प्रभु तारे मिलिव हृदय। जो कोई भी भक्त प्रभु की गया यात्रा श्रवण करेगा, प्रभु श्री गौरचंद्र उनके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। कृष्ण यस सुनिते से कृष्ण संग पाई, ईश्वरेर संगे तार कबू त्याग नाई। श्री कृष्ण यस सुनने से श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है। जो भी यश को सुनता है उसका ईश्वर संग से विच्छेद कभी नहीं होता। अंतर्यामी नित्यानंद बलिला कौतुके, चैतन्य चरित्र किछु लिखित पुस्तके। यहाँ पे जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया, वो कहते हैं अंतर्यामी श्री नित्यानंद प्रभु ने मुझको कुछ श्री चैतन्य चरित्र पुस्तक रूप में लिखने का कौतुक पूर्वक आदेश दिया। ऐसे जैसे हम कौतुक मीन्स प्रेम से मजाक, मतलब ऐसा कुछ हंसी सा ऐसे कि मुझे बोला कि लिखो, आप कुछ लिखो, ऐसे गौर हरि की लीला। ताहा ने कृपाए लिखी चैतन्य कथा,
स्वतंत्र है शक्ति नाहिक सर्वथा। उन्हीं की कृपा से मैं श्री चैतन्य देव की कथा को लिख रहा हूँ। इसमें किंचित मात्र भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। जो महज जन होते हुए कभी भी अपने किसी भी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते। कितने ही बड़े गुरुवर्ग है, महज जन है, कोई भी उनमें ऐसा नहीं देखा जाता कि भैया मेरे में इतना दम था मैंने ऐसे किया। सभी यही कहते हैं कि भगवान की कृपा से यहाँ अपने जो श्रेष्ठ गुरुजन है उनकी कृपा से कर पाया। नित्यानंद प्रभु ने मुझे हृदय में प्रेरणा प्रदान करके महाप्रभु चरित्र कथा लिपिबद्ध करने के लिए कहा है। मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा होकर अपराकृत चैतन्य चरित कथा लिखने नहीं बैठा हूँ, परंतु श्री नित्यानंद की कृपा शक्ति के प्रभाव से उसे लिख रहा हूँ। स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई मैं अपने यहाँ पांडित्य दिखाने या मुझे भी कुछ आता है ऐसा, मैंने भी एक बुक लिखी है, देखो इतनी बुक्स कंपोज की ऐसा की, उसके लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। जो नित्यानंद प्रभु है उनके आदेश से और उन्हीं की कृपा से ये संभव हो पा रहा है। काष्ठेर पुतलिये न कुहक ना चाय, ए मत गौर चंद्र मोरे ये बोलाए। काष्ठ की पुतली को जैसे बाजीगर नचाता है, जिस कठपुतली होती है, उसी तरह श्री गौर चंद्र मुझसे जो बुलवा रहे हैं वही लिख रहा हूँ। चैतन्य कथा दी अंत नाही जानी, ये ते मते चैतन्य यश सेवा खानी। मैं श्री चैतन्य चंद्र की कथा का आदि और अंत नहीं जानता, जैसे तैसे श्री चैतन्य चंद्र का यश वर्णन कर रहा हूँ। पक्षी ये न आकाशेर अंत नाही पाए, यत दूर शक्ति तत दूर उड़ी आए। पक्षी जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकता, जितनी उसकी शक्ति होती उतनी वह उड़ान भरता, पूरा आकाश नहीं नाप लेता वो, जितने उसमें जान है उतना ही कर पाएगा। ए मत चैतन्य यशेर अंत नाय, यारे यत शक्ति कृपा सबे तत गाय। उसी प्रकार श्री चैतन्य चंद्र के यश का अंत नहीं है। कृपा करके प्रभु ने जिसको जितनी कृपा शक्ति दी है वह केवल उतना ही उनका गान करता है। श्रीमद् भागवत जी से एक श्लोक उद्धृत किया गया। नभा पतन्त्यात्म समम पततृणस्तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः। ये जो ये श्लोक है, नैमिषारण्य में महाभागवत सूत गोस्वामी के समक्ष भागवत सुश्रु जो सौनकादि मुनि है उनके प्रश्न के उत्तर में भागवत कथा कीर्तन के प्रारंभ में भागवत जी की कथा प्रारंभ करने से पहले श्री सूत जी ने इस श्लोक को कहा है। भगवान अधोक्षज श्री कृष्ण की कथा नाम रूप गण परिकर और लीला के अनंत तत्व के विषय में इसको कह रहे हैं कि सब कुछ अनंत है। पक्षी गण जैसे निज शक्ति अनुसार आकाश में जितनी दूर तक उड़ सकते हैं उतनी दूर तक ही उड़ते हैं, उसी प्रकार पंडित भी स्वबुद्धि के अनुसार भगवान की लीलाओं को जितना जानते हैं वहीं तक के वर्णन करते रहते हैं। मीन्स कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सारी लीला सुना दी है मुझे सब पता चल गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिसकी जितनी सामर्थ्य वो उतना पकड़ पाता है उतना ही कह पाता है। ऐसे भगवान का जो यश है वो अनंत है। सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नहुक अमार। मैं समस्त वैष्णव के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जैसे मुझसे कोई अपराध न बन जाए। ये अनुगत्य का राज्य है और इसीलिए वे इस भाव से नहीं कर रहे कि भैया मैं कुछ ऐसा जोरदार आदमी हूँ तो मैं ये कर पा रहा हूँ। तो मैं सभी वैष्णव का यथा योग्य सम्मान करता हूँ, मैं क्योंकि किसी के प्रति मेरा कोई अपराध ना बने। अपराध बनेगा तो पतन होगा, फिर भगवत भक्ति से हम भटक जाएंगे। हमको तो लग रहा होगा हम भक्ति कर रहे हैं पर भक्ति नहीं हो पाएगी। तो जो इसकी व्याख्या है उसमें अनेक अनेक जो अपसंप्रदाय है उनका वर्णन है। जो वैष्णव
अपराध से ग्रसित होते हैं, फिर अलग अलग प्रकार से अपने स्वपंथ चलाते हैं या अलग अलग उनके सिद्धांत हो जाते हैं। मन में तो उन सबको भी यही लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, और वे भक्ति मार्ग से, जो यथार्थ भक्ति मार्ग है, उससे च्युत हो जाते हैं। संसारे रे पार है या भक्ति रे सागरे, ये डूबी वे से भजुक निताई चांदे रे। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हों, वे श्री निताई चांद का भजन करें। और यहाँ पे बहुत सुंदर टिप दी है, एक बहुत सुंदर सलाह दी है वृंदावन दास ठाकुर जी ने। जो संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं और एक दूसरा समुद्र है भक्ति का, उसमें डूबना चाहते हैं, वे निताई चांद का भजन करें। ऐसी बहुत सुंदर सा एक कीर्तन भी है। कबे नित्यानंद मोरे करी दया, छड़ाई बे मोर विषय माया, ना मेरे हाट ते दिया अधिकार। इस प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु है, उनका बहुत बड़ा रोल है इस भक्ति राज्य में, क्योंकि गुरु तत्व है वास्तविक। तो हम दो प्रकार से उनका पूजन कर सकते हैं, एक तो नित्यानंद प्रभु के रूप में, और गुरुदेव तो है ही, तो दोनों ही एक ही तत्व है, वही गुरु रूप में हम अपनी करुणा के विस्तार के लिए आते हैं। और जो निताई चांद का भजन करते हैं, वो बहुत शीघ्रता से श्री गौर हरि की भक्ति को प्राप्त करते हैं। जो नित्यानंद प्रभु में पृथक बुद्धि करते हैं कि शायद ये थोड़े सेकेंडरी भगवान है या ऐसा, तो ऐसे जो जड़ बुद्धि वाले वे कभी भी इस भजन राज्य को नहीं समझ पाते। हमारे प्रभु श्री गौर सुंदर, हे बड़ भरसा चित्ते धरि निरंतर। मैं हर समय अपने चित्त में यह बड़ा भरोसा रखता हूँ कि मेरे प्रभु के प्रभु से गौर सुंदर है। मेरे प्रभु में नित्यानंद प्रभु, उनके प्रभु से गौर सुंदर है। जो इसका एक प्रकार से तात्पर्य टाइप में उसको हम श्रवण करते चलेंगे, क्योंकि जब हम जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनके चश्मे से भक्ति राज्य को देखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अपने चश्मे से देखने जाएंगे तो बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी। नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रकाश होने पर भी महाप्रभु के दास हैं। नित्यानंद स्वरूप मेरे प्रभु एवं गौर सुंदर मेरे प्रभु के महाप्रभु हैं। मेरे गुरुदेव की भजनीय वस्तु स्वयं गौर सुंदर है, इसलिए सब समय मेरे चित्त में यही दृढ़ विश्वास है कि अपनी शुद्ध निर्मल अस्मिता में अपने गुरुदेव की कृपा के बल से मैं किसी न किसी दिन महाप्रभु की शुद्ध सेवा में सत्य अधिकार प्राप्त करूंगा, अर्थात महाप्रभु मुझे अपने दास दासानुदास कहकर स्वीकार करेंगे। या स्वच्छंदता नहीं है भक्ति राज्य में कि डायरेक्ट भगवान को हम पकड़ लें, अनुगत्य का ही राज्य है। जैसा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि पे आपने श्रवण किया, नित्यानंद प्रभु ने उनको रास्ता दिखाया, क्योंकि जो गुरु और वैष्णव वाला जो उनका पक्ष था वो भी इतना मजबूत नहीं हो पा रहा था, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने जबरदस्ती कृपा की कि चल चोर इधर आ और सजा भुगत, हाँ दंड तेल्य सबको खिला दधी चूड़ा। तो ऐसे उन पे गुरु कृपा भी हुई और वैष्णव कृपा भी हुई, तब जाके उनका वो जो अकाउंट था वो फुलफिल हुआ और तब भगवत चरणों में समर्पण हो पाया, तब संसार बंधन छूट पाया, तभी वो फाइनली भगवान के पास पहुंच पाए। केहा बले प्रभु नित्यानंद बलराम, केहा बले चैतन्य महाप्रिय धाम, केहा बले ताहा तेजी आन अधिकारी, केहा बले कौन रूपे बुझते ना परी। कोई कहता है कि श्री नित्यानंद प्रभु बलराम है, कोई कहता है श्री चैतन्य चंद्र के महाप्रिय धाम है, कोई कहता महातेजी यान अधिकारी है, कोई कहता कैसा स्वरूप है समझ में नहीं आता। किवा यति नित्यानंद किवा भक्त ज्ञानी, आर्य न मत इच्छा न बोलाए केनी, ये से केने चैतन्य रे नित्यानंद नहे, से चरण धन मोर रहुक हृदय। जिसकी जैसी इच्छा हो वह श्री नित्यानंद प्रभु को यति अथवा भक्त अथवा ज्ञानी क्यों न कहे, वे श्री चैतन्य चंद्र के
चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, तब भी मैं तो यही कहता हूँ कि उनके चरण धन मेरे हृदय में निवास करें। एत परिहारेउ ये पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिर ऊपरे। जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, वो बहुत जो ये वर्णन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की, वो ऐसा कह सकते हैं कि उसमें भी एक्साइटमेंट तो नहीं बोल सकते, वो तो भौतिक शब्द हो गया ऐसे, फिर भी एक आध्यात्मिक उत्तेजना को उन्होंने प्राप्त किया। और जैसे हम सुनते हैं कि भैया भक्त तो वो होने चाहिए जो निर्मल से और उनको गुस्सा ना आए, ऐसा ऐसा ही तो लगता हमें, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जी थोड़ी उत्तेजना के साथ कहते हैं, इतना परिहार करने पर भी, इतना सब समझ के सुनने के बाद भी, हाँ, कोई पापी यदि उन नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है तो मैं उसके मस्तक पर अपने चरण से प्रहार करूंगा। तो उन्हें तो बहुत ही ऐसा होना चाहिए ना, जैसा हमें लगता है सो कॉल्ड भक्तों को ऐसा होना चाहिए, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं ऐसे नित्यानंद प्रभु की अगर किसी ने निंदा की, लात मारूंगा उसके सिर पे। इस प्रकार से कहते हैं। हमको इतना कुछ लगेगा नहीं इस लाइन को सुनने में, क्योंकि जो हमारे भाव है उसको सुप्त अवस्था में ऐसे अनेक अनेक जीवनों से हमने ऐसी कोई प्रैक्टिस की नहीं है, तो मान ली ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है कि बोल रहे हो एक लात मारूंगा उसके सिर पे जो निंदा करेगा। ये तो वही जान पाएंगे जो इस रस को का आस्वादन करते हो। फिर भी हम श्रवण से हमने सुकृति लाभ कर सकते हैं। श्रवण करने से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि काश, जैसा हम याम कीर्तनों में पढ़ते हैं आजकल, भाव बिंदु दे राखा पराणा। भक्तिनाथ ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि भाव का एक बिंदु भी अगर आप हमें दे दें तो उससे भी हमारी रक्षा हो जाएगी। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तुम्हारे चरण मोर हऊक शरण। तुम्हारे हैया येन गौर चंद्र गांग, जन्मे जन्मे येन तुमा सहति के गांग। श्री चैतन्य के जीवन धन श्री नित्यानंद की जय हो जय हो। हे प्रभु, आपके चरण ही मेरे शरण स्थान हो, मैं आपका होकर ही श्री गौर चंद्र का गुणगान करता रहूं एवं जन्म जन्मांतर में आपके ही संग विचरण करूं। इसका तात्पर्य भी हम श्रवण करते चलेंगे। हे प्रभु, मेरा जिस किसी योनि में जन्म क्यों ना हो, आपके अनुगत अनुचर रूप में जैसे अनुगमन कर पाऊं। और हे प्रभु, आप जब महाप्रभु के गुणगान के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हैं, तब आपका सबसे कनिष्ठ दास मैं भी जैसे आपकी सेवा की किंचित सहायता संपा संपादनार्थ निरंतर नियुक्त रह सकूं। जैसे नित्यानंद प्रभु, उनका एकमात्र भाव है प्रभु की प्रसन्नता। उसके लिए वे शंख बन सकते हैं, घंटी बन सकते हैं, चंवर बन सकते हैं, मृदंग बन सकते हैं, जो कुछ भी, हाँ, सारे सेवा के सारे उपकरण से नित्यानंद प्रभु हैं। जैसे जैसे आप बस उनकी सेवा में रत रहते हो, ऐसे मैं किसी भी योनि में जाऊं, किसी भी उच्च नीच कैसे भी, पर आपका जो अनुगत्य है वो मुझे प्राप्त रहे, और मैं ऐसे कोई भी शुद्ध से शुद्ध छोटी से छोटी कोई सेवा जो हो वो कुछ न कुछ जो मेरे लायक लगे या मुझे दो, उसको करने में अपनी रुचि रख पाऊं, उसको कर पाऊं। और अ, जिन्होंने इस ग्रंथ का संपादन किया है, दयावश हमें प्रदान किया है, हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। यहाँ पर इसके तात्पर्य में आगे लिखते हैं, वर्तमान काल में विश्व वैष्णव राजसभा के संश्लिष्ट मठवासी अपराकृत वैष्णव वृंद समस्त सांसारिक कार्यों का परित्याग करके गौर चंद्र का गुणगान करने के लिए नित्यानंद स्वरूप का अनुगमन कर रहे हैं। वे ही ठाकुर वृंदावन के प्रकृत निर्मल अंतेवासी हैं। इस कारण उनके विरोधी कलहत दुर्बुद्धि जन अवश्य ही पाप परायण और नरक पथगामी हैं। ये सुनाए आदि खंडे चैतन्य कथा, ताहार श्री गौर चंद्र मिली वे सर्वथा। जो कोई आदि खंड में वर्णित श्री चैतन्य चंद्र की कथा सुनता है, उसको अवश्य श्री गौर चंद्र मिलते हैं। ईश्वर पुरी स्थान हैया विधाय, गृह आइलेन प्रभु श्री गौरांग राय।
सुनी सर्व नवद्वीप हेल आनंदित, प्राण आसी देह येन हेल उपनीत, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। ईश्वरपुरी जी से विदा होकर प्रभु श्री गौरांग राय अपने घर लौट आए। यह सुनकर सब नवद्वीप निवासी ऐसे आनंदित हुए मानो देह में प्राणों का संचार हो गया हो। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से आज की परम पुनीत तिथि में जो हम श्री चैतन्य भागवतम सुन रहे हैं, इसका आदि खंड जो है वो संपूर्ण हुआ। अब हम कल की कक्षा में से जो मध्य खंड है, श्री गौर हरि की मध्य खंड की जो लीला है उनको श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।